जितनी ज़्यादा स्पष्टता आपके प्राण तलों में रहेगी उतनी ज़्यादा स्थिरता आपके चेतना में रहेगी। प्राण तल पे स्थिरता ही आगे चल के आपके एकाग्रता को बनाती है। प्राण तल जो होते हैं प्राणायाम के माध्यम से देखें या किसी भी और योगिक क्रियाओं के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो ये जो प्राण तल होते हैं ये सांसों का आना और ये सांसों का जाना, ये दो क्रिया है, इसी के बीच में जीवन घटित हो रहा है। हमारा जो जीवन घटित हो रहा है सांसों का जाना और सांसों का आना, इसके बीच में घटित हो रहा है। अब जब ये सांस आ रही है और ये जो सांस जा रही है, ये जहाँ तक आ रही है और जहाँ से ये जा रही है, ये जो तल है ये प्राण तल है। अब इस बीच पे अगर आप स्थिरता बनाते हैं, चाहे आप योग के माध्यम से हो, चाहे आप ध्यान के माध्यम से हो, चाहे आप प्राणायाम के माध्यम से हो, तो जितनी ज़्यादा आप स्थिरता रहेंगे उतनी ज़्यादा आप अंदर की ओर स्थित रहेंगे, और जितना ज़्यादा अंदर की ओर स्थित रहेंगे उतनी ज़्यादा एकाग्रता घटित होती है साधक के जीवन में। लेकिन ये इतना इजी गोइंग नहीं होता, जैसे जितना इजी गोइंग मैं आपको बता रहा हूँ इतना इजी गोइंग नहीं होता। आप जैसे इस साधना को करते हैं तो इस साधना में एक चीज तो स्पष्ट होती है कि आप अपने अंदर में ही स्थित रहते हैं, आप बाहर की ओर नहीं जाते। इन 3-4 अभ्यास मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप सांस लिए, ओम की ध्वनि, सांस होल्ड करेंगे और ओम की ध्वनि से ये सांस बाहर करेंगे। ठीक है, गहरी सांस लिए, ओ, सांसें आपकी, ध्वनि निकली आपसे, ये जो दोनों घटनाएं घटित हो रही थी ये आपसे घटित हो रही थी। अब जो विचार आ रहे थे, जो विचार आपके दिमाग में या मस्तिष्क में जो उत्पन्न हो रहे हैं या जो भी पैदा हो रहे हैं वो आपसे भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है आपसे। ये जो दो चीज़ें घटित हो रही थी ये आपसे और आपके अंदर से घटित हो रही थी। सिर्फ एक चीज़ बाहर से आई थी, वो है सांसें जो आई थी। अब जो ध्वनि निकली थी ये आपसे घटित हो रही है और ये जो सांसें जा रही है ये आपसे होते हुए जा रही है। इस स्थिति पे जितना ज़्यादा साधक स्थिर होता है उतना ज़्यादा वो एकाग्र होता जाता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा होती है वो उसी में ही संलग्न रहती है। अब वो बाहर की ओर नहीं जाएगा। इसी स्थिति को निरंतर निरंतर अभ्यास कराते रहते हैं, योग अभ्यास के माध्यम से हो, चाहे आप दैनिक जीवन में कोई भी ऐसी काम को नहीं जोड़ना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा व्यय होती है। ये सब जो चीज़ें ये इकट्ठी होकर सिर्फ एक ही दिशा पे जाती है कि जो आपकी जो ऊर्जा है और आपकी जो चेतना है ये दोनों आपके अंदर ही रहे। बहुत बहुत जब ज़्यादा आवश्यकता पड़े तब वो बाहर निकले बस। चाहे आप साधना के माध्यम से देखेंगे, चाहे आप ध्यान के माध्यम से देखेंगे, चाहे मौन साधना के माध्यम से देखेंगे, चाहे आप उपास साधना, मतलब जैसे आप अगर आहार को भी रोक रहे हैं तो जो व्याकुलता उठ रही है, वो आपके अंदर से उठ रही है। आहार की जो मांग उठ रही है वो आपके शरीर के लिए उठ रही है। नो डाउट वो आएगा बाहर से, लेकिन जो मांग उठ रही है, जो निरंतर आपको ये चीज़ बता रही है, निरंतर उठने का मतलब है कि अगर वो भूख की मांग अगर आपके शरीर के अंदर में उठ रही है, निरंतर उठ रही है, तो आपको ये बार बार ज्ञात कर रही है कि आप जीवन तो हो और कुछ है जो अंदर में है जो बार बार ये चीज़ का ज्ञात करा रहा है कि आपको उसको खा के, भोजन को ग्रहण करके आपको जीवन प्राप्त होगा और आप आगे की ओर जाएंगे। ऐसी बहुत सारी साधनाएं मैं आप मेरा बताने का सिर्फ यही कहना है कि जो जो ध्यान के माध्यम से साधनाओं की बात, सिद्धियों की बात करते हैं, या जो जो किसी भी क्रिया से सिद्धियों की बात करते हैं, वो इससे कई
कई गुना ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं अगर वो सिद्धियों से हट के अगर बात करें तो। अपने अंदर में स्थिर होते होते आप बहुत बहुत आगे और बहुत गहरा और बहुत सारा ऐसा काम कर सकते हैं अपने जीवन में, अपनी साधना में, जो इस प्रकृति के लिए या इस ब्रह्मांड के लिए या इस ब्रह्मांड में जितने भी पशु प्राणी रहते हैं उनके लिए बहुत महान काम हो जाएगा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे संतों ने या महात्माओं ने किया है। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस।